तो हेलो स्टूडेंट्स, टाइम बिल्कुल नहीं है तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों का डाउट होगा कि भैया इस आखिरी के 2-3 दिन को कैसे यूटिलाइज करें कि 95 प्लस तो इंग्लिश में स्कोर ही कर जाएं। और देखो मेरे भैया बहन, अगर तुम्हारा इंग्लिश का पेपर अच्छा गया तो आगे के पेपर के लिए तुम ऑलरेडी एडवांटेज में रहोगे। सो अब अगले 2 से 3 मिनट बिना स्किप करे बिल्कुल ध्यान से देखना, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब आगे करना क्या है। तो देखो, हम मान के चल रहे हैं कि अब बस हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तीसरे दिन को हम एज अ रिजर्व डे यूज कर रहे होंगे, जिसमें जो चैप्टर या टॉपिक हमारा छूटा होगा हम उसको कर लेंगे या फिर कुछ चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब हमारा इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस 4 पार्ट्स में है। अब हमको डे 1 और डे 2 पे क्या करना है इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लिटरेचर की पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज और पोएट्री सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे प्रोज के 9 चैप्टर हैं तो उसमें में से 5 हम डे 1 पर करेंगे और 4 डे 2 पर। 10 पोएम्स में से 5 हम डे 1 पर कर रहे होंगे और 5 डे 2 पर करेंगे, जिससे किसी एक सेक्शन को पढ़ते पढ़ते हम बोर भी ना हो। अब आते हैं दूसरी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसके भी 9 में से 5 चैप्टर हमें डे 1 पे ही करना है और 4 डे 2 पर। अब ये तो बात हो गई करना किस तरह है। अब बात करते हैं इसे करना कहाँ से है। तो अब इसके लिए यहाँ मुझसे बहुत से बच्चे डिसएग्री करने वाले हैं, बट सच तो यही है। देखो, YouTube पे 100 से ज्यादा अलग अलग चैनल्स ने मैराथन शुरू कर दी होगी या करने वाले होंगे, जो तुमसे बोलेंगे बस इतना कर लो, इतना पढ़ लो, ये कहानी सुन लो, हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें कुछ नहीं सुनना, क्योंकि अब तुम्हें पेपर देने जाना है और वहाँ तुमसे कोई कहानी नहीं सुनेगा कि इस चैप्टर की कहानी सुनाओ। वहाँ तुम्हें आंसर खुद से लिखने होंगे। इसलिए अब सिर्फ तुम्हें हर चैप्टर की समरी 2 बार रीड करनी है और जो लाइन कठिन लगे उन्हें सीधे रट लेना है। और जैसे ही 2 बार बुक से समरी पढ़ लो तो 3 मिनट के लिए आंख बंद करो और जिस चैप्टर की समरी तुमने पढ़ी है उसके कैरेक्टर्स के रोल और सीरीज ऑफ इंसिडेंट को दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करो। देन इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास समय बच रहा है तो तुम हर चैप्टर्स के 5 लॉन्ग आंसर 1 से 2 बार रीड करो और हर चैप्टर के अट्रैक्टिव वर्ड्स को याद कर लो। इस तरह से हमें 2 दिन के अंदर अपने लिटरेचर वाले सेक्शन को फिनिश करना है। अब बढ़ते हैं अगले 2 सेक्शंस पर, जो है ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको ग्रामर डे 1 पर करनी है, जिसमें आपका है डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, अगर तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। ऊपर से बस एक बार देख लेना है और फिर बाकी के बचे हुए टॉपिक्स में आपको देखना है कि क्या आपको नहीं आता। जैसे मान लेते हैं कि टेंसेस आपको नहीं आता, तो इसके लिए आप YouTube पे जाकर 20 मिनट की कोई वीडियो देख सकते हैं। फिर आपको PYQ की बुक खोलनी है और 10-10 क्वेश्चन ग्रामर के हर टॉपिक के प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पे, जिसको आपको डे 2 पर करना है। अब इस राइटिंग सेक्शन में आपके लिए सबसे मेन है फॉर्मेट एंड साथ में कुछ प्रीमेड लाइन जो सब में कॉमन होती है, उसे एकदम रट्टा मार लो। साथ में राइटिंग सेक्शन के लिए बिगनिंग और एंडिंग में थोड़ा ध्यान से लिखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, और फिर बीच में जो तुम्हारे समझ में आए वो लिख देना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जितने वर्ड्स की लिमिट दी गई है उससे बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें कोई अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं, बल्कि ज्यादा लिखने के चक्कर में पेपर तुम्हारा और छूट जाएगा। इसलिए आंसर्स तुम्हें एक्यूरेटली और प्रिसाइजली देना है। अब बच गया आपका रीडिंग सेक्शन, जिसके लिए आपको डे 1 और डे 2 दोनों पर 1 से 2 क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन के प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इस तरह से आप 2 दिन के अंदर अपने कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे और इस रिवीजन को करने के बाद जो टाइम बच जाए उसमें तुम्हें रिवाइज कर लेना है। लेकिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स और चैप्टर को करना है जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि एक बार और कर लेते तो और अच्छा हो जाता। सो ज्यादा समय कहीं आलतू फालतू में नहीं देना है, हर मिनट को एकदम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। और देखो,
डर सिर्फ तुम्हें ही नहीं लग रहा, सबको लग रहा है, क्योंकि सबका फर्स्ट टाइम बोर्ड है। बस गेम ये है कि कौन इस फियर को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाता है और वही विनर होगा। सो पढ़ते रहें, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।